नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज चैनल पर। तो आज हम पूरे जितने भी न्यूज आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे फटाफट से आपको, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में जानकारी दी थी और उसी में किसी ने कमेंट करके पूछा था कि क्या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीबीएसई का कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। तो उसका उत्तर कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी ने देते हुए कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की मान्यता के लिए सभी स्कूल से कोरोना के चलते ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे जो भेज दिए गए हैं और शासकीय शिक्षण संस्थाएं होने से इनमें किसी प्रकार की अड़चने या प्रक्रिया बाधित होने जैसी कोई बात नहीं है, जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। तो सीबीएसई ही पढ़ाया जाएगा, वहां पर घबराने की कोई बात नहीं है। तो जल्दी इन्हें सब जितने भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसे सीबीएसई की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी खबर जो है इसी स्कूल से जुड़ी है जो कि जगदलपुर से है। तो वहां पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टूडेंट और पालक काफी रुचि दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिशन की मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत जोरों पर एडमिशन हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यकता अनुसार सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे अधिक संख्या में विद्यार्थी एडमिशन ले सके। तो इस सीरीज में मैं आपको जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो छत्तीसगढ़ में बहुत से जिलों में उसकी क्या गतिविधियां चल रही है उसी की जानकारी दे रहा हूं। और तो इसी कड़ी में देखते हैं आगे रायगढ़ जिले से। तो यहाँ पर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और रायगढ़ जिले के लैलूंगा, धर्मजगढ़, बरमकेला, पुसौर जैसे ब्लॉकों में सीटें नहीं भर पाने से दोबारा आवेदन मंगाए गए हैं। रायगढ़ ब्लॉक में 70 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए संविदा भर्ती अगले हफ्ते से होगी और आवेदन जो है स्टूडेंट 29 जून तक कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो है राजनांदगांव से ये खबर आ रही है कि राजनांदगांव सिटी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, लेकिन सीमित सीटें उपलब्ध होने की वजह से चयन के लिए लॉटरी से 44 बच्चों को सीट आवंटित किया गया है। अब इन बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल या एपीएल कार्ड के साथ ही 2 फोटो जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर चयन सूची से नाम हटाया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में चल रहे बच्चों को मौका दिया जाएगा। 23 जून को भी 11वीं के 3 संकाय में एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। तो ये खबर थी राजनांदगांव से। अब इसी कड़ी में जो आगे जो देखते हो तिल्दा नेवरा से देखते हैं। तो यहाँ के एकलौते कन्या हाई स्कूल की बिल्डिंग पर ही शासन के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू किया जाना है। ऐसे में कन्या स्कूल बंद होने की आशंका में गर्ल्स स्टूडेंट और पालकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने शासन से निवेदन किया है कि कन्याशाला अपनी जगह चलती रहे और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को किसी और जगह शुरू किया जाना चाहिए। यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि एक ही बिल्डिंग में दोनों स्कूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्या स्कूल में सिर्फ कन्याएं पढ़ती है और जब यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलेंगे तो बॉयज भी आएंगे। इससे जो गर्ल्स को है दिक्कत हो सकती है और वहाँ के जो निवासी है थोड़े से पुराने सोच के है, तो वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बॉयज का एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को किसी अन्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। राजीव नगर के कृष्णा पब्लिक स्कूल बंद होने की सूचना मिलते ही आरटीआई के तहत एडमिशन के लिए 18 बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट लगातार तकरार बढ़ रहा था, इसके लिए कलेक्टर को लेटर भी भेजा गया है। फाइनली अब जाके कृष्णा पब्लिक स्कूल नवापारा की डायरेक्टर अपर्णा त्रिपाठी ने इन 18 बच्चों की कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। तो बेमेतरा जिला में 16 जून से आई, हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में 16 जून से नया शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों को नए एडमिशन प्रक्रिया के लिए खोले गए तथा शिक्षकों के अन्य ऑफिशियल वर्क के लिए खोले गए हैं। बेमेतरा जिले के 1298 स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और कलेक्टर बी विलास संदीपान ने शिक्षा विभाग को 30 जून तक
100% स्टूडेंट का एडमिशन किए जाने का निर्देश दिया है। बेमेतरा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी डीएल डहरिया का कहना है कि जब तक स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होती तब तक गांव में सुविधा अनुसार 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से बच्चों को उनके घर में ही पहुंचकर स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन और किताब भी दिया जाएगा। वही सीजी ओपन स्कूल की 12वीं की परीक्षा 21 जून से तथा 1 जुलाई को 10वीं की परीक्षा होगी, जो सीजी बोर्ड की परीक्षा के समान ही होगी, जिसके तहत स्टूडेंट सेंटर जाकर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेंगे, फिर घर से लिखकर 5 दिनों के भीतर आंसर शीट उसी केंद्र में जमा करना होगा। इस साल बेमेतरा जिला में आत्मानंद उत्कृष्ट योजना के तहत 4 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। इसके अंतर्गत बेमेतरा शहर में शिवलाल राठी स्कूल और देवकर, नवागढ़, बेरला में स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 1ली से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी फ्री में। अगली खबर जो है हम देखते हैं रायगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में अडानी फाउंडेशन स्टूडेंट को फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने वाला है, जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए 2 वर्षों तक फ्री कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए 11वीं में पढ़ रहे सिर्फ 30 स्टूडेंट को 11 जुलाई को आईक्यू टेस्ट के माध्यम से चुना जाएगा। टेस्ट में शामिल होने के लिए 30 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चुने हुए विद्यार्थियों को 1 अगस्त से कोचिंग दी जाएगी, वो भी स्कूल टाइम को छोड़कर, ताकि स्टूडेंट को कोई भी असुविधा न हो कोचिंग अटेंड करने में। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मेंस की परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है, जिसके अनुसार परीक्षा 26 से 29 जुलाई तक 5 जिलों के निर्धारित केंद्र पर सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में होगी। टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 26 जुलाई से 9 से 12 बजे तक लैंग्वेज और 2 से 5 बजे तक निबंध, और 27 जुलाई को 9 से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन 1 और 2 से 5 बजे तक सामान्य अध्ययन 2, 28 को 9 से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन 3 और 2 से 5 बजे तक सामान्य अध्ययन 4, 29 जुलाई को 9 से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन 5 होगा। ये परीक्षाएं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर के चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है। इसके लिए प्रवेश पत्र 15 जुलाई को जारी होगा, जिसे सीजीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज में शनिवार को सुबह 4:30 बजे के आसपास कार्यालय और जूलॉजी डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके कारण अंदर रखे जरूरी डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, अलमारी और फर्नीचर जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। तो ये सभी खबरें आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट सभी छत्तीसगढ़ के एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी सभी का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।